बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपने लिखनी है हेडिंग पॉइंट्स फॉर स्पोकन इंग्लिश लेसन नंबर 22 पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं इसके स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड पॉइंट्स। द डॉक्टर विल नॉट हैव एग्जामिन्ड द पेशेंट बाय द इवनिंग। ये हम रिटन इंग्लिश में लिखते हैं और अब आपने स्पोकन इंग्लिश वाला सुनना है सेंटेंस। द डॉक्टर वॉन्ट हैव एग्जामिन्ड द पेशेंट बाय द इवनिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। I shall not have succeeded in my aim by the next month। मैं अगले माह तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो चुका हूँगा। ये रिटन और स्पोकन इंग्लिश में क्या होगा? I shan't have succeeded in my aim by the next month। अब चलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव की तरफ। Will the doctor not have एग्जामिन द पेशेंट बाय द इवनिंग। क्या डॉक्टर शाम तक मरीज का मुआयना नहीं कर चुका होगा? ये रिटन और स्पोकन इंग्लिश में क्या होगा? वांट द डॉक्टर हैव एग्जामिन द पेशेंट बाय द इवनिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट। शैल आई नॉट हैव सक्सीडेड इन माई एम बाय द नेक्स्ट मंथ। क्या मैं अगले माह तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो चुका हूँगा? और ये तो रिटन है। स्पोकन क्या होगा? Shan't I have succeeded in my aim by the next month। क्या मैं अगले माह तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो चुका हूँगा? ये स्पोकन इंग्लिश में चलता है। अब चलते हैं क्वेश्चन टैग्स की तरफ, यानी जो कंफर्म करते हैं किसी की बात कहकर या अपनी बात कहकर अपने सामने वाले शख्स से कंफर्मेशन करवाते हैं। कैसे? द डॉक्टर विल हैव एग्जामिन्ड द पेशेंट बाय द इवनिंग। वांट ही, देखें पहले मैंने बोला कि द डॉक्टर विल हैव एग्जामिन्ड द पेशेंट बाय द इवनिंग। डॉक्टर शाम तक मरीज का मुआयना कर चुका होगा। तो आगे मैंने है ना कह के कंफर्म करवाना था, तो मैंने बोला वांट ही, यानी वही जो विल है सेंटेंस का, उसके साथ नॉट को कंट्रैक्शन में लिखा और डॉक्टर की जगह दोबारा डॉक्टर यानी बोलने के बजाय मैंने आपको उसके लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन जो ही है वो बोला। अब चलते हैं। आई शैल हैव सक्सीडेड इन माई एम बाय द नेक्स्ट मंथ। मैं अगले माह तक अपने मकसद में कामयाब हो चुका हूँगा। है ना? शांट आई। ठीक हो गया। नेक्स्ट जी के अब नेगेटिव स्टेटमेंट लेते हैं। पहले दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थी। द डॉक्टर विल नॉट हैव एग्जामिन्ड द पेशेंट बाय द इवनिंग। डॉक्टर शाम तक मरीज का मुआयना नहीं कर चुका होगा। है ना? विल ही। आप देखें नेगेटिव स्टेटमेंट, तो वांट ही की बजाय विल ही। आई शैल नॉट हैव सक्सीडेड इन माई एम बाय द नेक्स्ट मंथ। मैं अगले माह तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो चुका हूँगा। है ना? शैल आई। तो देखें नेगेटिव स्टेटमेंट तो शैल आई, ये है ना की इंग्लिश है, एंड में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट ये स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड पॉइंट्स थे। अब हम एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। आप लिखिए एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, और मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों के सेंटेंसेस बोलूँगा, यानी उर्दू बोलूँगा उनके साथ इंग्लिश बोलूँगा। आपने गौर से सुन के फ़ायदा उठाना है। वो अगले माह तक बीए का इम्तहान पास कर चुका होगा। He will have passed the BA examination by the next month। हुकूमत नवंबर तक नए टैक्स लगा चुकी होगी। The government will have imposed new taxes by November। क्या वो दोपहर तक मछलियां नहीं पकड़ चुका होगा? Will he not have caught fish by noon। जी अगला सेंटेंस है, वो 2 बजे तक कपड़े नहीं धो चुकी होगी।
She will not have washed the clothes by 2 o'clock. सहपैर तक बारिश शुरू हो चुकी होगी. The rain will have started by afternoon. नेक्स्ट सेंटेंस है, मौसम बरसात शुरू होने से पहले किसान गंदम की फसल काट चुके होंगे. The farmers will have harvested the wheat crop before the rainy season starts. उस्ताद साहब के कमरे में आने से पहले तलबा अपना सबक याद कर चुके होंगे. The students will have learned their lesson before the respected teacher comes to the classroom. क्या माली के बाग में पहुंचने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके होंगे? Will the boys have plucked flowers before the gardener reaches the garden? स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखिए कि जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है हम वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बना सकते हैं. जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला जुमला होता है उसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं बनाते. एक बात. दूसरी बात ये कि रीच के बाद स्टूडेंट प्रपोजिशन लगा देते हैं, यानी रीच एट द गार्डन या रीच इन द ग्राउंड, इस तरह. तो भाई आप याद रखिए कि रीच के फ़ौरन बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती. जैसे मैंने इधर बोला है बिफोर द गार्डनर रीचेज द गार्डन. अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं. क्या मैच शुरू होने से पहले बारिश शुरू हो चुकी होगी? विल द रेन हैव स्टार्टेड बिफोर द मैच स्टार्ट्स. मेहमान खुसूसी के पहुंचने से पहले हेडमास्टर साहब लड़कों में इनामात तकसीम नहीं कर चुके होंगे. The headmaster will not have distributed the prizes among the boys before the chief guest या before the guest of honor arrives. अच्छा स्टूडेंट, ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोला, ज़रा लेंथी सेंटेंस था, आप गौर से सुन के समझ लें. और यहाँ पर मैंने पहुँचने की अंग्रेज़ी अराइव की. जब ये बताया जाए कि कहाँ पर पहुँचना है तब अगर अराइव आप लगाएं तो उसके बाद एट या इन लगाकर आगे वो जगह बताते हैं. अच्छा, लेकिन अगर दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं तो रीच अगर लगाएं तो एट इन कोई प्रपोजिशन लगाए बगैर आगे वो जगह लिख देते हैं. अच्छा, और अगर जगह का जिक्र ही ना हो, जगह को मेंशन ही ना किया जाए, तो फिर अराइव के बाद आपने कोई प्रपोजिशन नहीं लगाना होती और यहाँ पर रीच इस्तेमाल नहीं कर सकते. जब जगह का जिक्र हो तो रीच को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब जगह का जिक्र ना हो रीच की जगह अराइव का इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा, अगर रीच के बाद देयर या हेयर भी मौजूद हो तो तब भी रीच का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अराइव को दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं. आगे जगह का जिक्र हो तब भी, ना हो तब भी. लेकिन अगर जगह का जिक्र हो तो फिर प्रपोजिशन लगाकर अराइव के बाद वहाँ पर जो भी सूट करती हो फिर आगे जगह लिखते हैं. आगे चलते हैं. क्या तुम्हारे कॉलेज पहुँचने से पहले चपड़ासी घंटी बजा चुका होगा? विल द पियन हैव रंग द बेल बिफोर यू रीचेज द कॉलेज. मेहमानों के आने से पहले अम्मी जान खाने तैयार कर चुकी होंगी. द मदर विल हैव प्रिपेयर्ड डिशेज बिफोर द गेस्ट्स कम. अब गेस्ट्स ज़्यादा तो कम्स नहीं आएगा, कम आएगा. हवाई जहाज़ के एयरपोर्ट पर उतरने से पहले हम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके होंगे. वी शैल हैव रीच्ड द एयरपोर्ट बिफोर द एरोप्लेन लैंड्स देयर. ये देखें, मैंने दोबारा ऑन द एयरपोर्ट नहीं, लैंड्स ऑन द एयरपोर्ट नहीं बोला, एक दफ़ा पीछे आ चुका है, तो अब मैंने अवॉइड किया उसको तो देयर बोला, ये ज़्यादा बेहतर है. और लैंड उतरना यहाँ पर इसका मतलब है ये वर्ब है यहाँ पर,
वैसे लैंड का मतलब ज़मीन भी होता है, लेकिन वो नाउन होता है। यहाँ पर वर्ब है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट वाहिद हो, जैसे एरोप्लेन सब्जेक्ट वाहिद है, तो लैंड के साथ एस लगाया। वो अगले हफ्ते तक ज़रूर इम्तहान दे चुका होगा। He shall have taken exams by the next week। और स्टूडेंट याद रखें, इम्तहान देने के लिए टेक यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म टेकन लगाई। हम अगले माह तक चीनी का कारोबार ज़रूर शुरू कर चुके होंगे। We will have started the sugar business by the next month। ये स्टूडेंट गौर से देखिए, मैंने आपको आहिस्ता आहिस्ता बोला, ये आपने इसको गौर से सुनना है और इसके मुताबिक आपने भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को बनाना है। आगे चलते हैं। हुकूमत अगले साल तक एक नई यूनिवर्सिटी लाहौर में ज़रूर बना चुकी होगी। द गवर्नमेंट शैल हैव एस्टैब्लिश्ड अ न्यू यूनिवर्सिटी इन लाहौर बाय द नेक्स्ट ईयर। उसके कॉलेज जाने से पहले अली ने नाश्ता कर लिया होगा। अली विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर ही गोज़ टू द कॉलेज। गाड़ी के रवाना होने से पहले वो स्टेशन पर पहुंच चुके होंगे। दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव्स, या बिफोर द ट्रेन स्टीम्स ऑफ, STEAMS और OFF ऑफ, इसका मतलब रवाना होता है स्टीम ऑफ का। तो यहाँ पे ट्रेन वाहिद सब्जेक्ट है, तो स्टीम्स ऑफ आएगा। और लास्ट सेंटेंस सुनिए स्टूडेंट्स, उसके टेलीविज़न लगाने से पहले बिजली नहीं जा चुकी होगी। द लाइट विल नॉट हैव गॉन आउट बिफोर ही टर्न्स ऑन द टेलीविज़न। तो स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज थी। इसमें आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले जुमले के साथ जो दूसरा जुमला आ रहा था, मैं उसका तर्जुमा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर रहा था। ये मैंने आपको लेसन 22 के पार्ट 1 में समझाया था, पॉइंट वहाँ पे नोट लिखवाया था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे वो ज़रूर आप अपने सवालात कीजिए, मैं जवाबात दूंगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।